और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने शो में वेलकम करती हूँ। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। हमारे प्रोग्राम में अब एक परमानेंट मेंबर के तौर पर, एनालिस्ट के तौर पर शामिल होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, नमस्कार आलिया साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इंटरनेशनल शो में ब्रेकिंग बैरियर्स करती हैं। और मैं देखता हूं हर बार कि यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड गोइंग अक्रॉस टू द वर्ल्ड, गोइंग अक्रॉस टू द ह्यूमैनिटी एंड गोइंग अक्रॉस एज अ गुड क्रिटिक, एज अ वेरी गुड critic, even for Pakistan, your homeland. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। कल साहब, दो खबरें मेरे पास। और जैसा कि एक खबर तो सभी को पता चल चुकी है, और वो ये है कि ये सामने आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रैक टू कुछ टॉक्स हो रही हैं, जिसमें काफी वैसे तो कहा गया जी कोलंबो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जगहों पर कब कब टॉक्स की बात जो है मेरे सामने आ रही है। और इसी के साथ एक और खबर ये है कि कराची में एक बड़ा हमला हुआ है, और उस हमले के मुतालिक मैं देख रही थी कि उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी जो इंडिया के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से हमला किया गया। लेकिन हम उस पर बाद में आते हैं सर। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, ये जो टॉक्स की बात की जा रही है, हमें तो अभी तक यही पता चलता है कि इंडिया जो है वो टॉक्स नहीं चाहता, इंडिया टॉक्स नहीं करना चाहता। यहाँ तक पता चला कि इंडिया किसी थर्ड पार्टी को भी शामिल नहीं करना चाहता इन टॉक्स में। लेकिन जो टॉक्स है वो कह रहे हैं कि सिर्फ कोलंबो में ही नहीं हुई, बल्कि अर्लियर दिस मंथ ये वाली टॉक्स जो है ये कुछ और उसमें बहरीन में भी हुई है, जो कि कॉन्फ्रेंस एक थी वहां पर। और फिर इसके अलावा मस्कत में, बैंकॉक और कोलंबो, ये तीन जगह कही जा रही हैं, मस्कत, बैंकॉक एंड कोलंबो। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ जो वेटरन्स हैं, थिंक टैंक से ताल्लुक रखने वाले जो उसके मेंबर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने भी इन टॉक्स में शिरकत की है, इंडिया की तरफ से और ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से भी की होगी। तो क्या इंडिया का क्या कहना है कि ये तीन जगहों पर ये टॉक्स हुई हैं? वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस थी और वो पहले से शेड्यूल थी, लेकिन ओवर टू यू सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर बात करें, टॉक्स टॉक्स आपके और मेरे बीच में भी चल रही हैं। वी आर नॉट ऑफिशियल्स, बट आपके मेरे बीच में चल रही है। पाकिस्तान के ऐसे कई चैनल्स हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, और हमारे कई चैनल हैं जिस पर आप बात कर रहे हैं। वी मे नॉट बी ऑफिशियल्स, बट उससे भी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तब भी हमारी टॉक्स चलती है। ऐसा नहीं है कि टॉक रुक जाती है, टॉक चलती है। क्यों? देयर इज अ रीजन। मैं आपको उसका रीजन देता हूँ। आप चाहें तो अपने पाकिस्तान में पता कर लीजिएगा, वो आपको यही जवाब मिलेगा। एक हमारे पास टेलीफोन लाइन है जिसको हम बोलते हैं हॉटलाइन। वो आपके और हमारे बीच में डिस्कनेक्ट कब हुई? कभी डिस्कनेक्ट हुई नहीं। वंस अ वीक both the DGMO speaks to each other, both the serving DGMO speaks to each other. ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑफिशियल है। दिस इज एस्टैब्लिश्ड ऑफिशियल नॉर्म, जिसको मैं कह रहा हूं। हमने आपकी कौन सी हाई कमीशन यहाँ बंद कर दी, वो बता दो, या आपके यहाँ पर हमारी कौन सी बंद होगी, कम हो गई, स्टाफ डिग्रेड हो गया, ये वो सब माइनर बात है। जब हम जैसा प्रिटेंड किया जा रहा है, जैसा एक्यूज किया जा रहा है कि जी बात बंद हो गई है, बात करना नहीं चाहते। अगर बात करना नहीं चाहते तो डीजीएमओ की लाइन को स्नैप कर देंगे। तो इंडिया तो ऐसा नहीं कर रहा है। इंडिया अगर चाहे, या आप चाहे, जो भी गाए, इसमें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम मत लीजिएगा। अगर हम चाहते ही हैं कि आपसे बात ना हो, तो आलिया शो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता। आलिया हैज गॉट lakhs and lakhs of followership in India also. You are more popular than Pakistan, by the way, let me tell you that also. मेरे इंडिया में आपके और आप जैसी जाबाज पाकिस्तानी बेटियों के लिए हमारे शोज में लोग बढ़ चढ़कर देख रहे हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं आपके वाले शोज मेरे ग्रुप्स में नहीं डाला करता था पहले। किसी ने कहीं ना कहीं देख लिया, तो यू नो व्हाट आर दे सेइंग, शैलेंद्र सिंह, यू आर डूइंग सीक्रेटिव टॉक्स विद आलिया शाह, तू क्या सोच रहा है, तेरे को हमको पता नहीं चलेगा। So now I started putting your show there also in my army groups. That means बात तो हो रही। अब वो कितने हद की हो रही है, क्या हो रही है, अप हो रही है, डाउन हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरे। आपके साथ हम अच्छे से बात कर लेते हैं क्योंकि आप अच्छे से बात कर रही हैं। आपके कई पैनलिस्ट हैं जो हमारे यहाँ थोड़े गंदे तरीके से भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इससे, बट बात हो रही है।
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और बात होनी अच्छा भी चाहिए, जी, मैं तो ये कहता हूँ। करण साहब, जी जी, ये जो है ना, ये पॉइंट बड़ा अहम है कि बात हो रही है, होनी भी चाहिए। इस पर तो मैं एग्री करती हूँ, हम इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि इसके बारे में जो मेरे सामने कुछ चीजें आ रही हैं, जैसे कि अमेरिका में भी इसके ऊपर बात हो रही है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग जो कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखते हैं और वो जानते हैं, और बड़े तो ये टॉक्स हो रही हैं, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया या ये कोई दबाव डाला गया दोनों कंट्रीज पे, क्योंकि अभी वॉर हुई है, तो आगे जाहिर है कि दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की वॉर जो है वो वहां पर हो के वो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए। तो इसके अंदर एक प्रेशर भी शामिल है कि आप दोनों को बैठना चाहिए। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भी कोई प्रेशर था कि दोनों कंट्रीज बैठकर बात करें? वेरी गुड, फैंटास्टिक। वो जो प्रेशर था कौन सी डेट को डला वो बताइए फिर, अगर था तो। वॉज इट फर्स्ट ऑफ नहीं सर, जनवरी नहीं नहीं नहीं, 2026? नहीं हाँ, नहीं मेरे पास कोई वॉज इट वो नहीं है। वॉज इट नो नो, आपकी तरफ नहीं बात कर रहा, डोंट टेक इट पर्सनल, वी आर डिस्कसिंग, ओके, आई एम नॉट एक्यूजिंग यू एनीथिंग, ओके, प्लीज टेक इट इन अ वेरी ब्रॉडर वे। मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, जब मैं आपकी बात करता हूं ना, तो आई वांट के यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और इसलिए मैं वो पूरी इज्जत आपको दे रहा हूं। लेकिन या सवाल भी तो पूछूंगा फिर आपसे, कि मेरा जी, पाकिस्तान से सवाल है कि अगर आपको लगता है कि यूएस का प्रेशर है, तो यूएस का जी, प्रेशर आपके ऊपर होता आया है, होता रहेगा, और होता है हमेशा से। ये तो आपके यहाँ का एक्नॉलेज फैक्ट है। मेरे यहाँ का ये एक्नॉलेज फैक्ट नहीं है। नहीं है, मेरी वो कंट्री है जो हमेशा से ट्रम्प साहब के इस बयान को खारिज करती है, टोटली बेसलेस कर देती है, कि ही वॉज नेवर एवर इन्वॉल्व इन एनीथिंग टू डू विद इंडिया, व्हेन इट कम्स टू टॉक, व्हेन इट कम्स टू सीज फायर, व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइकिंग। अगर ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, तो अगर आपको किसी को लगता है, तो इसका मतलब फिर तो हमने उनको पूछ कर भी किया होगा, फिर तो यही लगना चाहिए कि अगर वो हमारे इतने बड़े माए बाप हैं। इसलिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताऊंगा, डिप्लोमेसी का मतलब ही यही होता है कि यू विल क्लोज ऑल द डोर्स, बट यू विल स्टिल कीप ओपन सम विंडो, सम एरियल, जहां से हवा आती रहे और हवा जाती रहे। उसका बहुत बड़ा रीजन है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें ये नहीं पता कि किस दिन कौन सी ऐसी नेचुरल डिजास्टर हो जाए जिसमें आपको मेरी जरूरत पड़ जाए, या हो सकता है मुझे आपकी जरूरत पड़ जाए। और उसका एक एग्जांपल देता हूं, तो लोगों को जल्दी अच्छी समझ आएगा। मेरा जी, शिप, मेरा मर्चेंट नेवी का शिप पानी में जा रहा था, और उसमें कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया, और ऐसा समझा जाता है कि एक इमरजेंसी आ गई। द पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ऑब्लिक नेवी रेस्क्यूड इट। अगर हमारे बीच में बिल्कुल ही जीरो होता, हम्म, तो वाई विल पाकिस्तानी नेवी रेस्क्यू माई शिप? और वही से वर्षा, कि जब प्रॉब्लम हुई थी श्रीलंका में, तो पाकिस्तानी नागरिकों को, सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने में इंडिया ने मदद करी थी, पहली बात। दूसरी बात, इवन इन यूक्रेन देयर वर सो मेनी पाकिस्तानीज हु केम आउट ओपनली कि दे वर होल्डिंग द फ्लैग ऑफ इंडिया, बिकॉज वो इंडियंस को कोई हमारी सेटिंग थी कि यूक्रेन से बाहर निकलने का जो रास्ता है उनको दिया जाए। सो एनीबडी हु वाज होल्डिंग और दे वर क्लेमिंग टू बी इंडियन, अब इतने सारे लोगों का पासपोर्ट एकदम से चेक नहीं किया जा सकता, तो इसलिए दे अलाउड मेनी पाकिस्तानीज टू गो विद द क्राउड ऑफ इंडियंस। इसमें कोई गलती नहीं है। बट व्हाट आई एम अगेन ट्राइंग टू टेल यू, अगर वो जहाज उनको एक जगह से लेकर मेरे कंट्री में आता है, और मेरे कंट्री से वो पाकिस्तानी आपके कंट्री वापस जाते हैं, तो वो कैसे जाएंगे अगर आपके मेरे बीच में बातचीत नहीं? और जहां तक बात आती है प्रेशर की, मुझे आप बताइए ना, किस बात का प्रेशर? भाई मेरा तो अपना आरएसएस का बंदा बोलता है कि टॉक इज अ गुड थिंग। मेरा एक्स चीफ बोलता है टॉक्स आर ऑलवेज सपोज टू टेक प्लेस। दैट इज नॉट बिकॉज अमेरिका इज सेइंग। मैं हम्म, तो आपके साथ शोज में 10वें टाइम से कह रहा हूं कि भाई हमें बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन आलिया साहिबा मैं किससे बात करूं और क्या बात करूं? ये अब मेरी बात कर रहा हूं मैं। मेरी सरकार से मैं अगर बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप पाकिस्तान में बात करिए, तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे से पूछ लेते हैं
कि कर्नल शैलेंद्र सिंह किससे बात करूं। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं आलिया शाह साहिबा से पूछ रहा हूं, आलिया साहिबा किससे बात करूं, आप ये बताओ, पाकिस्तान कौन है अच्छा वो ऐसा जिसे, जी। Now you have got my message. I think you got यस, my message, and that is what यस, was my aim. कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। आपके यहाँ इस समय आप उस तकलीफ में हैं और हमेशा से रहेगी हैं कि आपके यहाँ एक डोमिनेटिंग पाकिस्तान आर्मी रही है जो कि एज गुड एज डिक्टेटोरियल रही। आई एम प्रिपेयर्ड टू यूज नेगेटिव वर्ड। दे हैव बीन डिक्टेटोरियल। It is visible. It is visible in all the protests, in all their conduct, in all their political activity. अगर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो किसने बनाया? इमरान खान को बनना है विदाउट गेटिंग अ मेजोरिटी, किसने बनाया? शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ को निकाला तो किसने निकाला? और जब वो आए थे तो कौन लेकर आया था? ये सारी बातें आप मेरे पर मत विश्वास करिए, आप पाकिस्तान के किसी इंटेलिजेंसिया में डिस्कशन में बात कर लीजिए। ठीक अच्छा, है। आपकी वो जो अच्छा, मेन बात है वो रह गई। जी बोलिए हम्म, बोलिए। आप ये जो बात करें ना कि भाई आप क्या इसको इस तरह लिया जाए कि आप सिर्फ इसलिए बात नहीं करना चाहते या आप लोग इसलिए बात नहीं कर रहे कि क्योंकि वहां पर तो आर्मी की से है, वहां पर तो प्राइम मिनिस्टर का भी बॉस है जो कि वही जो कहेगा वही सब करेंगे। सिर्फ एक ये रीजन है, ये वजह है, या फिर आ, देखिए ये भी तो कहा जाता है ना गल साहब, आप देखते ही होंगे कि जी बहुत ज्यादा नफरत पाई जाती है। अब इंडिया में पाकिस्तान के हवाले से बहुत नफरत है और वहां का बच्चा बच्चा जो है ना वो ये कहता है कि नहीं अब टॉक ना की जाए, या ये वाला फैक्टर भी शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। इंडिया के अंदर पाकिस्तान के लिए हेट है ही नहीं। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है। एज अ फौजी मैं आपको बोल रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है, मेरी सरकार कमजोर है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे यहां हेट नहीं है। हम नफरत नहीं करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हमें दिक्कत है, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सरकार उस सो कॉल्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप से हमें तंग कर रही। हमें इस बात से तकलीफ। अदरवाइज आलिया साहब, आप अगेन इसको पर्सनल मत लीजिएगा, बुरा भी मत मानिएगा, एक बात करने के लिए कह रहा हूं। अदरवाइज आपको लगता नहीं है कि विद द काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी, पैरिटी, ये वो फोर्सेस, कोई इंडिया इज समवेयर मच। ठीक है, आपके यहाँ कोई जाबाज बंदा बोल देगा कि हम भी इंडिया को नुकसान दे सकते हैं। आप नुकसान देंगे, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो वो नुकसान उठा लूंगा लड़ाई का। आपका क्या होगा जनाब अली? आप हम्म। उठा लेंगे? आप एक और नुकसान उठा लेंगे कि बांग्लादेश बन जाए? आप एक और आप एक और नुकसान उठा लेंगे कि बलूचिस्तान बन जाए? क्या एक और नुकसान उठा लेंगे खैबर पख्तूनख्वा बन जाए टीटीपी के साथ? आप एक और नुकसान उठा लेंगे कि सिंध बन जाए? आप एक और नुकसान उठा लेंगे कि पीओके जिस तरीके से इस समय चल रहा है वो बांग्लादेश बन जाए? आप नहीं उठा पाएंगे। मैं तो उठा लूंगा, क्योंकि मेरे यहां से आप क्या ले जाओगे? नथिंग विच यू कैन टेक। द मैक्सिमम यू कैन डू इज व्हाट? यू विल बॉम्ब अस। यू विल बॉम्ब अस विद योर दैट 250 ग्राम का, 50 ग्राम का बॉम्ब ऑफ न्यूक्लियर। चलिए मैं उसको 1 टन पर ले जाता हूं, 10 टन पे ले जाता हूं। आपको क्या लग रहा है कि आई एम नॉट केटर्ड फॉर इट? हम्म। मैं आपको आपको भरोसा दे रहा हूं, ये मेरी कमजोरी रही है कि इंसानियत के नाम पर, इंसानियत के नाम पर मैं कमजोर पड़ जाता हूं कि मैं पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। ये मेरी तकलीफ है। अदरवाइज ये अच्छा तकलीफ बहुत पहले खत्म हो गई है। जी, ठीक है, मैं तो इसको बहुत खुशाइन समझती हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ भी पब्लिक और आवाम जो है वो नफरत नहीं करती है, लेकिन वो जब आग भड़कती है, जब जंग के बादल मंडलाते हैं, जब वो एक नैरेटिव पढ़ाया जाता है तो फिर जो है वो नफरत जो है वो दायरा सिखाई जाएगी तो फिर आप नफरत करेंगे। लेकिन सर, क्या ये जो टॉक्स हुई हैं, अब टॉक्स हुई हैं, जो भी हुआ है कॉन्फ्रेंस में या ट्रैक 2 ट्रैक 3 आप इसको कुछ भी कह लें, लेकिन क्या इसके बाद कोई एक्सपेक्टेशन, कोई थोड़ी सी होप ये नजर आ रही है कि दोनों कंट्रीज के बीच, पहले बहुत पहले हुआ करता था, मुशर्रफ दौर में हुआ था कि आई टू आई कांटेक्ट और
दोनों के विजिट्स होंगे, और फिर क्या ऐसे कोई आगे आपको लगता है कि चांसेस हैं इस तरह की अच्छी चीजों के? 100%, 100%। ये देखिए होता क्या है, होता यह है कि पहले मीडिया जो है वो आपस में इंटरेक्ट करता है। जब मीडिया इंटरेक्ट करता है तो वो बढ़कर कॉन्फ्रेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जिस ट्रैक 2 की आप बात कर रही हैं, 3 की बात कर रही हैं, ट्रैक 1 इज व्हाट? ट्रैक 1 इज वेरी सिंपल कि दोनों कंट्रीज के ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज जब मिलते हैं वो टॉक ट्रैक 1 हो जाती है। ट्रैक 2 वो हो जाती है जो अनऑफिशियली मिलते हैं। सीधी सीधी बात है। मैं उसका पार्ट हूं, बाय द वे। आई एम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल। ठीक है ना? इसी तरह की काफी सारी और भी थिंक टैंक्स हैं। उन थिंक टैंक्स में हम दुनिया के सब तरह के लोगों को बुलाते हैं। एंड देयर इज अ प्रॉब्लम, वी डू डिस्कस दैट, वी डिस्कस कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और वहां से एक कॉन्फिडेंस बनकर निकलता है कि जब इस तरह की 50 कॉन्फ्रेंस होती हैं तो एक एनवायरनमेंट दिख जाता है। बादल जो है वो छट जाते हैं कि हाँ, नहीं यार, हाँ, दोनों कंट्रीज जनरली जनरली ये बात कर रही है कि बात तो हो सकती है। ठीक है, टेररिज्म पर हम एक डिसीजन ना ला पाए, न्यूक्लियर के ऊपर हम एक डिसीजन ला पाए। आपको मालूम नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर रिलेटेड बहुत बड़ा डिसीजन है। आपके न्यूक्लियर कहाँ है और मेरे न्यूक्लियर कहाँ है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हमने आपस में लिस्ट एक्सचेंज करी हुई है कि दीज विल नॉट बी स्ट्राइक अगेंस्ट, इनके ऊपर स्ट्राइक नहीं करी जाएगी। अब तो अब आपके कर ज्यादा हो दें गए वो ना एक सर? अलग बात है। हाँ, अब तो आपकी बढ़तरी क्या हो गई ना, उसमें पहले पाकिस्तान के पास ज्यादा थे ना जो न्यूक्लियर के, जो क्या कहते फर्क हैं पड़ता जी। है? क्या फर्क उससे पड़ता है? क्या फर्क क्या पड़ता है? हाँ फर्क हाँ, पड़ता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक बात बताओ, एक सेकंड के लिए, वो रशिया बोलता है मेरे पास 6,000 है, यूएस बोलता है मेरे पास 3,000 है। 3,000 का क्या करोगे? न्यूक्लियर स्ट्राइक तो एक ही करनी है आपने, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सही है, आप ठीक बताइए है। ना। आपके आपके यहाँ हाँ, के तो मंत्री ये कहते हैं कि 50-50 ग्राम के हम न्यूक्लियर बॉम्ब जेब में लेके घूमते हैं। हमारे तो चौराहे पर डब पहिया पहिया के बम रखे होते हैं। तो वो एक तरीका है बोलने का, मैं समझता हाँ, हूँ, ठीक है। अच्छा बट यू आर दरअसल नॉट ये, गोइंग टू यूज अच्छा, इट। ठीक है। जी। आप ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं, नफरत नहीं है, ओके, टॉक्स जो है ये हमेशा चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं पर कुछ हो। तो फिर ये जो एक बात सामने आती है कि जी इंडिया कह रहे हैं कि नहीं, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन, ना पानी में होगी, ना वाटर पे होगी, ना डिप्लोमेसी में होगी, कहीं पर नहीं होगी। तो फिर ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि जब थर्ड पार्टी शामिल होती है, थर्ड पार्टी का राज होती है, तो ज्यादा ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि चलें कोई आकर, जैसे कि ईरान में हुआ ना, ईरान और अमेरिका के बीच, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज आए, फिर आकर यहाँ तक बात पहुंची। तो फिर ये आप खिचड़ी एक बन थर्ड गई। पार्टी से क्यों इनकार करते हैं जी? वेरी गुड। देखो, हम थर्ड पार्टी इसलिए इनकार करते हैं कि अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच में फ्रेमवर्क बन गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, और अगर जैसा पाकिस्तान क्लेम करता है वो पाकिस्तान ने कराया है, तो जैसे ही वो सीज फायर टूटता है तो फिर आप जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? तब आपका हम्म। स्टैंड है कि नहीं जी, अब तो हमारे साथ कतर भी था, हमारे पास वो भी था, हमारे साथ वो भी था, हमारे साथ वो भी था। इसलिए इंडिया का सीधा सीधा पॉइंट है कि आलिया शाह और कर्नल शैलेंद्र सिंह के बीच में जो अगर डिफरेंसेस हैं, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली बॉटम लाइन विल बी कि आलिया शाह ही तो हाँ करेंगी, कर्नल शैलेंद्र ही तो हाँ करेंगे कि ओके फाइन, Alia Shah is doing a fantastic job. Alia Shah will say, I am trying to do a fantastic job. Shailendra Singh will say, she is doing a fantastic job. हमारा में फ्रेमवर्क बन गया। द सेम गोज फॉर, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जितनी बार आप यूएस का नाम लेते हैं, कि यूएस के प्रेशर में हम उसको उतना ही ज्यादा उसको नाकारते हैं, मना करते हैं, फॉर द सिंपल रीजन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ठीक है। उसका लिविंग प्रूफ दे रहा हूं, मैं लिविंग हम्म। प्रूफ दे रहा हूं। आपकी कंट्री इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्रूफ कि ओबामा ने 2015 में यही ट्रीटी करी थी कि ईरान विल नॉट गो न्यूक्लियर। हम्म। वही ट्रीटी को आपके ट्रम्प साहब ने 17-18 में बोल दिया, 2017-18 में, कि नहीं जी ये तो बेकार सी ट्रीटी है, तो आपने तोड़ दी। अब उस समय जब ओबामा ने $150 बिलियन दिए थे ईरान को, तो ट्रम्प साहब की ऑफिशियल ट्वीट है कि दिस इज कॉल्ड एज आर्मिंग एंड गिविंग मनी फॉर टेररिज्म। आज वो 300 बिलियन की बात कर रहे हैं तो वो ह्यूमैनिटेरियन हो गई।
वो पाकिस्तान को यूज कर रहा था, है और करता रहेगा। ये अगेन मैंने नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि वी हैव बीन यूज्ड लाइक अ डर्ट, व्हाट इज दैट, व्हाटएवर डर्टी पेपर और व्हाटएवर पेपर। मैं इंसल्ट नहीं करना चाह रहा। उनका ठीक ये है। भी कहना है कि वी हैव डन दिस टेररिज्म फॉर लास्ट 40 इयर्स। किसके क्या? इसलिए वी आर कन्विंस्ड कि यूएस कैन नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर मी। आपकी मर्जी है, आपको लगता है आपको रखना चाहिए। और दैट इज व्हाई, दैट्स द रीजन वी आर वेरी क्लियर कि चाहे वो वाटर ट्रीटी हो, चाहे XYZ ट्रीटी हो, वी विल नॉट एक्सेप्ट अ थर्ड पार्टी मीडिएशन। ये मेरा कंट्री है, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है जिसने मॉस्को में खड़े होकर बोला था कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, दे शुड टॉक इट आउट। बट उसके बाद हम पीछे आ गए कि नहीं जी, आप दोनों आपस में बात करिए, मैं इसके बीच में नहीं पढ़ सकता। और उसके लिए एक बड़ा रीजन देता हूं, हर कंट्री का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, अपना अपना कैरेक्टर है। मेरा कैरेक्टर बोलता है कि मैं पाकिस्तान, सॉरी, मैं यूएस की दादागिरी के आगे नहीं झुकूंगा। ईरान ने आपको दिखा दिया, जो मैं आज तक कहता आया था उसने करके दिखा दिया, आपके सामने है। ठीक है। अच्छा सर, अब ये तो हमने टॉपिक उसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हमने कर ली, लेकिन एक और खबर है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, हालांकि वो रिलेटेड नहीं है आपसे। यानी ऑब्वियसली कराची में हमला हुआ है। हमले तो बहुत ज्यादा, आपको पता है, टीटीपी की तरफ से जो खुदकुश हमले हैं वो बहुत ज्यादा होते रहे हैं। अब ये जो है कराची में जो हमला हुआ उसके ऊपर जो जियो न्यूज है उसके ऊपर, क्योंकि खबर ऐसी है जिसको मैं आपके सामने पेश करूंगी और आप उसके ऊपर जो भी कहना चाहिए। वो कह रहे हैं जी कि कराची में भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम का रेंजर्स कैंप पर हमला, जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। अब आपको पता है कि उन्होंने रेंजर्स कैंप के मरकजी गेट पर पहुंचकर जो है ना, धमाके के बाद अंदर दाखिल हुए और फिर काफी वो उनकी दूबदू लड़ाई होती रही है। और फिर उसमें जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे गए हैं। दूसरी तरफ से भी जाहिर है हलाकतें तो होती हैं, दूसरी तरफ, दोनों तरफ। और पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान भी जो है ना वो अपनी जान से चले गए, मारे गए हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या ये जो कहा गया है, ये क्योंकि अफगान दहशतगर्द भी गिरफ्तार कर लिया गया, कि अफगानिस्तान का उसके अंदर लिंक है, या वो कहते हैं ना कि जी जो टीटीपी है उसको अफगान हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है, और जो अफगानिस्तान है वो इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखे हुए है, और वो तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है ना वो भाइयों की तरह इस वक्त। तो क्या इसलिए ये बात इस तरह कही जा रही है कि जी भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम, वरना तो टीटीपी तो बहुत अच्छे से हमले कर रही है ना। आपकी, अगर मैं जियो न्यूज को लेकर चलूं तो वो ज्यादा अच्छी हम्म। बात होगी। अ, जो भी तंजीम आपने बोली है या जियो न्यूज ने बोली है, उस तंजीम का कोई एक ट्रेनिंग सेंटर पर इंडिया में है तो उसका नाम बताइए। अगर उस तंजीम का कोई भी एक लीडर इंडिया में है उसका नाम बताइए। आपका वो जो एक बंदा पकड़ा हुआ है, वो जो एक पकड़ा है ना, बाकी टेररिस्ट में से एक को पकड़ लिया है, ठीक है ना, उसको आपके शो पर लाइव लेकर एक बार बुलवा दीजिए कि हाजी मैं इंडिया में ट्रेन हूं, या इंडिया से मुझे पैसे मिले हैं, या मुझे इंडिया से गाइडेंस मिली है। आप बोल दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आप आप मानिए मेरी बात, जब हम बात कर रहे हैं टीटीपी की, जब हम तंजीम्स की बात कर रहे हैं, आप ही के यहाँ का कहना है, मेरे यहाँ का कहना नहीं है, कि उसके लिंक पाए जाते हैं अफगानिस्तान में। क्योंकि टीटीपी का आपका आजकल आपका ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान। और अगर अब आज जियो को ये रियलाइज हो रहा है कि अफगानिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो अभी अभी तो लेटेस्ट पिछले 15 दिन में तो सबसे अच्छे रिलेशन अफगानिस्तान के तो रशिया के साथ हुए। तो इसका हाँ। मतलब रशिया भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब आपका आपका माए बाप, पाकिस्तान का माए बाप, यूएस और चाइना भी उनके साथ बातचीत कर रहा है। हम्म। तो इन चारों में से मैं, आपको दिख गया कि जी मैं सपोर्ट कर रहा हूं। और भाई साहब, ये तो वो वाली कंट्री है, तालिबान वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपके आईएसआई के चीफ 2021 में कैंप कर रहे थे कि सरकार अब हम बनाएंगे, अब हम अफगानिस्तान में ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। और फिर मुझे एक बात बता दीजिए, ये यूएसए के प्रेसिडेंट ने बोला कि मुझे बगराम एयरपोर्ट वापस चाहिए, जो बगराम बेस है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूएस बेस। मुनीर साहब उसको हाँ कैसे कराए? भाई अगर आपके रिलेशन ही नहीं है अफगानिस्तान से, तो फिर वो वापस कैसे करवा दोगे आप? अच्छा चलो, हो सकता है अफगानिस्तान में तो मैं इन्वॉल्व हूं, बलूचिस्तान में भी मैं ही इन्वॉल्व हूं,
सिंध में भी मैं ही इन्वॉल्व हूं, खैबर पख्तूनख्वा में भी मैं ही इन्वॉल्व हूं, पीओके तो मेरा है इसलिए मैं इन्वॉल्व हूं, आपका कहना होगा। ठीक है ना? तो आपके पास बचा क्या है पाकिस्तान में भाई, जिसको आप चला रहे हो? ये सब जगहों पर तो मैं चला रहा हूं, इंडिया चला रहा है। then you might as well take a walk, go for a evening walk, because ये तो वो नाकामी है कि मुनीर साहब के पास टाइम ही नहीं है अपनी आर्मी के लिए। आपने एक फर्क देखा, एक बड़े अच्छे सा फर्क दिखा रहा हूं आपको, और अगर आपको दिख जाए तो बड़ा अच्छा होगा। पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं वो आवाम पर नहीं होते, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर होते हैं। जितने अटैक टेररिज्म से रिलेटेड इंडिया में होते हैं इंक्लूडिंग पहलगाम, वो निहत्थे बेचारे टूरिस्ट ऑब्लिक सिविलियंस पर होते हैं। कोई भी अटैक ले लीजिए, क्यों? वी हैव टू सी दैट टेररिस्ट आपके बनाए हुए हैं, ये तो आपका एक्नॉलेजमेंट है ऑफिशियल, आपके सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर का एक्नॉलेजमेंट है, मुशर्रफ का एक्नॉलेजमेंट है, आपके यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है जिसका एक्नॉलेजमेंट मैं आपको कोट करके बताऊं। और फिर भी एक मोटे तौर पर आ जाइए, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, आलिया शाह से चैलेंज कर रहा हूं इस शो के अंदर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आलिया शाह जी, चैलेंज कर रहा हूं ओपन शो में, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ध्यान से बोलिएगा, बहुत जरूरी बात है। ऐसे 3 टॉप टेररिस्ट के नाम बताइए जो इंडिया में बेस्ड हैं, जो पाकिस्तान में अपनी तंजीम चला रहे हैं, कोई 3 बता दीजिए। चलिए 3 विल बी वेरी डिफिकल्ट, 2 बता दीजिए। चलिए 2 इज इम्पॉसिबल, 1 बता दीजिए। एक नाम जिसकी तंजीम का चीफ मेरे यहां पर है। मैंने तो आपके यहां पर 18 गिनवा दिए थे जो यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड। कोई एक ट्रेनिंग कैंप बता दीजिए जो मेरे यहां पर चल रहा है, जो मार्क माय वर्ड्स, मैं ऐसा ट्रेनिंग कैंप चला रहा हूं कि बलूच को भी ट्रेन करता हूं, टीटीपी को भी ट्रेन करता हूं, सिंध को भी ट्रेन करता हूं, पीओके को भी ट्रेन करता हूं। मेरे को तो लगता है कि आई पर्सनली एज आर्मी ऑफिसर कैन इनवाइट योर जनरल मुनीर कि सर लेट अस टेक अ वॉक इन इंडिया एंड गो अक्रॉस टू ऑल द प्लेसेस जो आपको लगता है जहां से हमारे यहां से ट्रेन हो रही है टेररिज्म, और सेम वाइस वर्सा मैं आपकी कंट्री में करके दिखाता हूं। बाकी चॉइस आपकी है। किसी दिन अपने कैमरे का मुंह पीओके में उन बच्चियों की तरफ करके देखो जो दूध मांग रही है। वो बच्ची जो आपके पास मीम में दिखा रहे हैं, वो दूध मांग रही है रोकर कि मेरी मम्मा मेरे को बेवकूफ बना रही है, 3 दिन से दूध की बोतल में मुझे पानी पिला रही है, मेरे को दूध क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन सर मेरा ख्याल ये है कि ये जो बात ये बात इसलिए कही गई, या ये जो मैंने आपको पोस्ट बताई वो इसलिए कि वहां पर गद्दारी के और एजेंट बनाने के जो फतवे वो बहुत आसानी से लग जाते हैं, तो हर दूसरा बंदा एजेंट नहीं है, लेकिन ये एक हाँ वो गद्दारी नहीं है, मानिए वो मजबूरी है उस बेचारे की। आप एक बात बताइए ना, वो बलूच, वो टीटीपी, वो पीओके, वो खैबर पख्तूनख्वा, वो सिंध वाला बंदा क्या करे जब पानी मिल नहीं रहा, खाना मिल नहीं रहा, दूध बच्चे को मिल नहीं रहा, ऊपर से उसके घर के लोगों को आपने या तो मार दिया है या किडनैप कर दिया है, अब वो बच्चा क्या करे? तो वो बोलता है कि ठीक है भाई इन्हीं का। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके यहाँ और मेरे यहाँ की टेररिज्म में फर्क ये है, आपके यहाँ टेररिज्म की स्ट्राइक आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर होती है, मेरे यहाँ पर टेररिज्म की स्ट्राइक निहत्थे इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर। दैट इज द बिगेस्ट। हालांकि मुझे दुख है इस बात का कि कराची में कोई भी आदमी मारा जाए, और स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस का, क्योंकि मैं उस फौज का हूं। मेरा कोई भी फौजी पूरी दुनिया में कहीं मारा जाए गलत है, लेकिन मैं ये भी मानने को तैयार हूं एज अ गुड क्रिटिक कि ये वो फौज है पाकिस्तान की, ये वो रेंजर हैं जिनका आपने रूप इवन इमरान खान के टाइम के जो प्रोटेस्ट थे उसमें देखा हुआ है कि कैसे वो औरतों के बाल पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे हैं। और फिर आप बोलते हैं कि हमारे लिए इस्लाम में औरत का क्या दर्जा है या क्या नहीं। वैसे बुर्का पहनाना है, बाल पकड़ के खींचना ले जाना अलाउड है, विच इज वेरी सैड। मेरे पास आपसे ज्यादा इस्लाम है, मेरे पास आपसे ज्यादा मुसलमान है, मेरे पास आपसे ज्यादा कट्टर, मैं और मेरी रेजिमेंट से कट्टर और ज्यादा कोई मुसलमान हो नहीं सकता। बट साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस, थैंक्स अ लॉट।